सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स वे। एंड लास्ट वीक बहुत ही प्रिसाइज मोमेंट रही है। जो लेवल्स आपको मैंने बताए थे सेम लेवल्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट गई। गोल्ड का वीकली रेजिस्टेंस मैंने आपको 2430 का ही बताया था और वीकली सपोर्ट 2300 का बताया था। बट गोल्ड हमारा लास्ट डे के अंदर जो रिजेक्शन फेस किया है वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि गोल्ड 2400 लेवल से थर्ड टाइम रिजेक्ट हो रहा है। एंड थर्ड टाइम रिजेक्शन का कुछ अलग ही सिग्निफिकेंस निकल सकता है। ऑल्दो गोल्ड अभी भी बुलिश ही है, बट जो लेट नाइट में इसने रिजेक्शन जो फेस किया और वीकेंड पे जब हमारी क्लोजिंग दे दी 2392 पे, वो थोड़ा सस्पिशियस जैसा चीज़ है। बाकी ऑयल भी अच्छा खासा रिजेक्ट हुआ है फ्राइडे को ही। एंड ऑयल अब जो क्या कर रहा है कि अब यहाँ से वो रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, न्यू रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड न्यू रेंज के अकॉर्डिंग ही अगर हम देखें तो हमारे पास दो लेवल्स आ रहे हैं। रेंजिंग तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक जो लास्ट वीक में आपसे कहा था कि मार्केट उस सपोर्ट लेवल पे आएगी जहाँ से हमें बाय मिल सकती है, तो हाँ वहाँ पे क्रूड ऑयल वापस आ चुका है, तो वहाँ से हम कंटिन्यू बाय कर सकते हैं आगे। जीपीयूएसडी का मैंने लास्ट वीक बताया जो सपोर्ट पे खड़ी थी, बट इस वीक जीपीयूएसडी ने उस सपोर्ट को भी ब्रीच कर दिया और जो अच्छी खासी क्लोजिंग हमें दे दी है वो दी है 1.236 पे। अब इसके आगे मंडे को एक न्यू रोल प्ले करेगा, मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। अगर फेक आउट होगा तो मार्केट दोबारा से उस सपोर्ट के ऊपर आ जाएगी। अदरवाइज अगर वहाँ पे 2-3 डेली क्लोजिंग आ जाती है तो वहाँ से हम लोग नीचे फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट। जेपीवाई रेंज कर रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। 193 एक अच्छा रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है और 190.1 से लेके 190.7 ये हमारे एक गोल्डन रीजन है, प्लस सपोर्ट का भी काम कर रहा है। वहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। यूएसडी जेपीवाई हमारा स्टिल 153.5 से दोबारा से रिट्रेस होके वापस ऊपर गई है लास्ट फ्राइडे को ही, और बुलिश है। हम लोग जो रेजिस्टेंस लेवल की तरफ देख रहे हैं वो है 155.45 से लेके 160 तक का। यहाँ से कभी भी मार्केट इन रीजन में जाने के बाद कभी रिजेक्ट हो सकती है और हमें फिर फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। रही बात नैस्डैक की, तो नैस्डैक 2-3 टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में वीक हो चुका है। और वीकली पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी। सो या वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट मैं आपको आगे बता दूँगा। तो चलते हैं सीधा गोल्ड की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है और मार्केट को देख सकते हैं। लास्ट डे गोल्ड ने यहाँ पे हैवी रिजेक्शन के साथ थोड़ा बेरिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश की है, बट ओवरऑल गोल्ड अभी भी बुलिश ही है। सो अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी जाती है तो हमारे पास 123.77 से लेकर 75 का एक लेवल है। अगर गोल्ड 23.77 से एक नीचे क्लोजिंग देता है 4 आवर कैंडल में, तो हम लोग नीचे एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो होगा हमारे 23-24 की तरफ। बट जो टेंशन्स बढ़ रही हैं इजराइल और ईरान में, सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट अभी भी कहीं भी अभी जा सकती है। 2400 के पार, मतलब 2450 भी लग सकता है। अभी भी हमारे पास कोई एक परफेक्ट रेजिस्टेंस नहीं मिली है, क्योंकि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अभी जब मैं वीडियो बनाया तो फर्स्ट पोस्ट की तरफ से आर्टिकल मिली है जिसमें बोला जा रहा है कि ईरान अपने मैक्सिमम लेवल का रिटेलिएशन करेगा। सो अब इट डिपेंड्स कि क्या होता है आगे, बट अगर फर्दर एक्सकलेशन होता है तो हमें गोल्ड और भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो अगर वीकली पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं देखूं तो जो वीकली सपोर्ट है आपका वो बनेगा 2377। नीचे क्लोजिंग अगर इसके आ जाती है 4 आवर कैंडल में तो आप फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट 2350 की तरफ देख सकते हैं। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती है तो वीकली रेजिस्टेंस अभी फिलहाल हमारे पास 2430 और 2418 का है। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लास्ट डे में रिजेक्शन इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इजराइल के ने ईरान पे अटैक किया था। ऑल्दो दोनों तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, बट सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स में यही क्लेम किया गया कि इजराइल ने अटैक किया है ईरान पे। और सुबह सुबह ये अटैक हुआ था, उसी समय मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हुई होगी। एंड यहाँ पे
हमें देखने को मिला 85.5 तक का रेजिस्टेंस, एंड जो मार्केट रिजेक्ट किया नीचे से वो है 81 का। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती तो एक अच्छा मूव बनता, अगर हम लोग फर्दर बाय करना चाह रहे होते तो अगर 82 से अगर मार्केट रिजेक्ट करती तो हमारे पास एक अच्छा लेवल मिलता बाय करने का, बट मार्केट इसके नीचे आ गई है। सो अब हमारे पास जो बाइंग लेवल निकलता है वो हमारे पास आ जाएगा 80.2 से लेके 80.5 के बीच का, और जो वीकली रेजिस्टेंस होगा हमारा वो होगा हमारे 85.5 का, देन 87 का। मार्केट ऑल्दो इसमें रेंज भी कर सकती है, और अगर फर्दर एक्सक्लेशन आती है तो मार्केट यहाँ से रेंज ब्रेक करके आगे भी मूव कर सकती है, और हम लोग $90-100 तक का भी लेवल देख सकते हैं। तो ये था हमारा क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा GBP/USD का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, और लास्ट डे फ्राइडे को ही मार्केट ने GBP/USD ने ब्रेकआउट दे दिया, और जो लो बन रखा था, जो सपोर्ट बन रखा था, उसको तोड़ा है। और जो लास्ट टाइम जो यहाँ पे रिजेक्शन 2 बार फेस किया था मार्केट ने, उसके नीचे भी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अब यहाँ से क्या होने जा रहा है कि अगर ये फेक आउट होगा तो यहाँ से मार्केट हमें तुरंत एक दिन के अंदर या दूसरे दिन के अंदर ही यहाँ पे आते हुए दिख जाएगी, और सपोर्ट के अंदर इस रीजन के अंदर ज़रूर आ जाएगी। अदरवाइज इस रीजन के अंदर नहीं आती है और मार्केट 2-3 कैंडल यहाँ बना के यहाँ रिटेस्ट करने आती है, तो हम लोग यहाँ फर्दर डाउनवर्ड मूव की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे पास जो पहला सपोर्ट लेवल आएगा वो होगा 1.232 का, और सेकंड सपोर्ट लेवल जो हमारे पास आएगा वो होगा 1.22 का। वीकली रेजिस्टेंस अभी कोई नहीं है क्योंकि सपोर्ट पे थी मार्केट, सपोर्ट ब्रीच कर दिया। तो ये था GBP/USD के बारे में। तो ये रहा GPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, और फ्राइडे का सेम सिनेरियो। GPY फ्राइडे को बहुत स्ट्रांग हुआ था क्योंकि USD उस दिन वीक हुआ था बिकॉज ऑफ एक्सक्लेशन इन वॉर। बट अगर हम यहाँ देखें तो जो मार्केट है वो 192.8 पे रिजेक्ट हुई है काफ़ी टाइम। मतलब आप देख सकते हैं 3-4 कैंडल तो आपको आराम से दिख रहे हैं कि यहाँ मार्केट रिजेक्ट हो रही है 193 से लेकर 192.8 से। सपोर्ट की तरफ अगर देखें तो गोल्डन रीजन जो हमारा बन रखा है वो है 190.77 से लेकर 190.12, यही हमारा एक सपोर्ट रीजन भी एक है, प्लस ये एक गोल्डन रीजन भी है। तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं क्योंकि एक रेंज मूवमेंट है, तो यहाँ से हमें रेंजिंग ही मिल सकती है। तो वीकली सपोर्ट आपका गोल्डन एरिया ही रहा, और वीकली रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 193 से लेके 193.5 का। तो ये था GPY के बारे में। तो ये रहा USD GPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, और USD GPY फुल फॉर्म में अपनी मंडे को जैसे ही ओपन हुआ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ मोमेंटम को जारी किया अपना। हमारे पास जो रिसेंट न्यू हाई बना दिया 154.5 का। और लास्ट फ्राइडे सेम वही हुआ, जब ईरान पर अटैक हुआ तो USD वीक हुआ, GPY स्ट्रॉन्ग हुआ, और इसका इम्पैक्ट हमें पूरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शाम तक USD ने कवर कर लिया था, अपने आप को कवर अप कर लिया, और अच्छी खासी एक डोजी बना दी कैंडल यहाँ पे, और 154.598 या 6 आप मान सकते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। वीकली रेजिस्टेंस अभी कुछ है ही नहीं। अगर एक एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस देखा जाए तो वो हमारा 155.45 से लेके 160 का रीजन, ये हमारा रीजन बन रहा है रेजिस्टेंस का। और सपोर्ट हमारा 153.5 से लेके 153 का बन रहा है। ऑल द मार्केट यहाँ से भी और ऊपर जाने का पोटेंशियल ज़रूर रखती है। तो USD GPY भी स्टिल अभी भी बुलिश है। अगर अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है तो रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा हमें, जो अभी तक आए नहीं। ये था USD GPY के बारे में। तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है, और जैसे देख सकते हैं कि मार्केट फाइनली यहाँ पे बेरिश होती हुई थोड़ी नज़र आ रही है। अब ऐसा ना हो जाए कि नेक्स्ट वीक ही हमारे पास एक बुलिश कैंडल मिल जाए, बट बहुत रेयर सिचुएशन होगी वो। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अब जो ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि वॉर का जो सिनेरियो बन रखा है वो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है वर्ल्ड वाइड के स्टॉक मार्केट पे, इसलिए हमें यहाँ से थोड़ा डाउन होते हुए स्टॉक मार्केट दिख रहा है। और अगर नैस्डैक डाउन हो रहा है तो इसका मतलब दुनिया में जितनी भी स्टॉक मार्केट है वो डाउन जाएंगी, इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा बाकी स्टॉक मार्केट पे। अगर यहाँ से देखें तो नैस्डैक हमारा एक बेयरिश मोमेंटम पकड़ चुका है, क्योंकि डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें नैस्डैक बेयरिश होता हुआ नज़र आ चुका है। अब हमारे पास जो लेवल्स आते हैं वो वीकली सपोर्ट जो है हमारे पास वो 16,474 का होगा,
जो ये रीजन मैं बता रहा हूँ, ये रीजन के आसपास। एंड जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 17,788 का। तो 17,788 का जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट पॉसिबली रिजेक्ट होगी दोबारा से एंड हम लोग कंटिन्यू डाउन मूवमेंट देख सकते हैं। वॉर अगर एस्केलेट होता है तो लेवल्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वॉर का इम्पैक्ट कुछ भी आ सकता है। और दोनों पार्टी, ईरान और इजराइल, दोनों सोच समझ के और एक टाइम लेके ये लोग अटैक कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा। तो लेवल्स अगर चेंज होंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे अपडेटेड।